सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। आप सब जानते हैं कि प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, हे बोझ से थके हारे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और चंगियाई दूंगा। तो आप सब ब्लेस हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियोस को लाइक करें। इस चैनल पे मैं प्रॉफेट विजेंद्र सिंह जी की वीडियोस डालता हूँ। शेयर करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते हैं या जिन तक सुसमाचार नहीं पहुँचा है, उन तक सुसमाचार पहुँचाया जाए। चुपचाप तुम खड़े रहो, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजर। हाँ जी, सारे बोलो हालेलुया। सब बैठ जाएं, शाबाश। अपने सिर पर हाथ रखें, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करे। इसी समय परमेश्वर मैं विनती करता हूं मेरे प्रभु जी, जिन लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा जी आज मेरे पिता परमेश्वर तेरा हाथ उतरे, उनके घर में, उनके जीवन में आज से ब्लेसिंग आने लगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी आज तेरा दया वाला हाथ इनके ऊपर आए परमेश्वर। तेरा वचन का कलाम जब खुले परमेश्वर, जितने लोग आज तेरे वचन को ध्यान से सुने, इनकी जिंदगियों में आशीषें डबल हो यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर एक आशीष इनके ऊपर ठहरने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं कि आज परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करेगा? बैठ जाओ फिर। आज बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में बार बार, बहुत सारे लोगों की लाइफ में नाम धराई होती है, नाम धराई। कितने लोगों की नाम धराई हो रही है कि मेरी एक भी टेस्टमनी नहीं बनी, मेरी एक भी गवाही नहीं आई अब तक। परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों की आज गवाही को बनाएगा। याद रखना, जो लोग कह रहे हैं कि मेरी कोई गवाही नहीं बनी, मेरे जीवन में कोई भी काम नहीं हुआ, आज पवित्र आत्मा ने मुझे कहा आज का टॉपिक है, देखो नाम धराई के बदले दुगनी आशीष मिलेगी आज। आमीन। नाम धराई के बदले दुगनी आशीष मिलेगी। कौन? कितनी आशीष? दुगनी आशीष। हो सकता है आप में से यहाँ पर कोई ऐसा बैठा हो, उसके जीवन में एक भी आशीष ना हो, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कह रहा है कि ये साल इन लोगों को जाकर कह दे, आंधी आए, तूफान आए, भूकंप आए, कैसी भी समस्याएं, पहले से ज्यादा ठंड पड़े, परमेश्वर की आत्मा ने कहा, कह रहा कि तुम्हारे जीवनों में, कह रहा कि वो आशीष आएगी तुम्हारे लिए। साल ये दुगनी आशीषों का साल होगा यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन बोल रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं, जो निराश है, जो चिंता में है, जो परेशानी में है, जो कह रहे हैं कि मेरी एक भी टेस्टमनी नहीं आई, मेरी एक भी गवाही नहीं बनी, मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि आज आपकी गवाही बनने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आपके लिए साल आशीषों भरा साल होगा, गुड न्यूज का साल होगा यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर की आशीष को लेने के लिए? नाम धराई, जिनकी नाम धराई हो रही है, आज आप आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज आ रही है। सारे बोलो हालेलुया। पहला शमूएल 30 का 6 जब हम पढ़ते हैं तो इसमें देखो क्या हुआ, क्या पढ़ेंगे। हाँ। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा। दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। कह रहे दाऊद अपने जिंदगी में, कह रहे कि ईमानदार व्यक्ति था। दाऊद अपनी लाइफ में एक ईमानदार व्यक्ति था। दाऊद ने अपनी जिंदगी में बहुत सारे अच्छे भले भले काम किए। और दाऊद की लाइफ में क्या हुआ कि एक दिन दाऊद का ससुर उसको मारने पर था। मतलब दाऊद ने परमेश्वर से जब प्रार्थना किया तो उसकी जिंदगी में बड़े बड़े काम हुए। दाऊद अपनी लाइफ में परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, उसके पीछे चलने वाला व्यक्ति था, लेकिन उसके जीवन में एक आशीष वो चाहता था, लेकिन उसी समय कह कि उसका ससुर उसको मारने के लिए उसके पीछे पड़ गया। और वो जब उससे बचने के लिए जंगल के अंदर गया, उसी समय उसके परिवार के, उसके दोस्त, सारे रिश्तेदार, मैं कह रहा हूं जो उसके साथ कुटुंबी थे, उसके सैनिक, वो उसके साथ चले गए। और जिस स्थान पर वो गया जंगल में, और उसी समय प्रचार में, ओए ये छोले भटूरे बंद कर दे, वॉलंटियर आराम से इसको बताए क्या कर रहे हैं, ओए चाय पीने आए हो तुम यहां पर, नीचे बैठ जा। बांदर सा क्या कर रहा है बेटे, बाद में पिला देना। सुनो ध्यान से, मैं पी रहा हूं चाय, ठंड में प्रचार कर रहा हूं, आपको सुनना है बेटे ध्यान से। वचन अगर निकल गया तो आपकी जिंदगियों में से आशीषें निकल जाएंगी। जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। परमेश्वर ने आपके लिए इतनी ठंड में, इतनी दूर से आए हो तो परमेश्वर काम करेगा आपकी लाइफ में। सुनो,
दाऊद पहले ही ठंड में बोलना नहीं जा तो आपको सुनना है ध्यान से। दाऊद ने अपनी लाइफ के अंदर परमेश्वर के साथ ईमानदारी रखी, लेकिन जितनी बार वो ईमानदारी करता था, जितने लोगों का भला करता था, वही लोग उसके खिलाफ खड़े हो जाते थे, उसका अनादर करते थे। लेकिन वो परमेश्वर का एक अभिषिक्त दास था और परमेश्वर पर भरोसा रखता था कि प्रभु तू मेरी जिंदगी में काम करेगा और मुझे आशीर्वाद देगा। बोलो हालेलुया। लेकिन उस समय में दाऊद ने भलाई किया, लेकिन उसको घर छोड़ना पड़ा, और उसके बाद घर छोड़ने के बाद तो उसके एक स्थान पर गया, जंगल में जिस व्यक्ति ने उसको जगह दी थी रहने के लिए, उसके लोगों को, और उस समय में उसने कहा कि मेरी हेल्प करने के लिए चलो। वो उनकी हेल्प करने के लिए गया, और जब वापस आकर देखा, उसके शत्रुओं से जब बदला लेने के लिए गया, तो उसी समय क्या हुआ कि उस दाऊद के शत्रुओं ने आकर उसके घर को राख बना दिया, आग लगा दिया, उसकी सारी चीजों को उठा कर ले गया, उसकी भेड़ बकरियां, एक एक चीज, सोना चांदी सब डिस्ट्रॉय कर दिया। शैतान ने खत्म कर दिया, खत्म हो गया। और सब उसके बच्चे, उसके परिवार के जन, उसके सैनिक, जितने लोग वहां पर थे, सबकी औरतों को उठाकर ले गए, सब बच्चों को उठाकर ले गए। और इसी समय दाऊद आकर बड़ा निराश हो गया, और इसी समय वो हो सकता था परमेश्वर को कह सकता था, लेकिन इतनी देर में क्या हुआ कि जो सैनिक थे, जो उसके साथ रहते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे, उनके जब उन्होंने अपने बच्चों को देखा घर पे गायब नहीं, उनके सामान चोरी हो गए, चले गए, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। उन लोगों को इतना गुस्सा आया और उन्होंने पत्थर उठा लिए और उन्होंने कहा कि आज हम दाऊद को मार डालेंगे। और दाऊद का हृदय अंदर से भर गया, और इसी समय दाऊद कहने लगा, परमेश्वर मैंने तो इन लोगों का भला किया आज तक, यही लोग मेरे ऊपर मेरी अनादर कर रहे हैं, मेरा अपमान कर रहे हैं, मुझे मारने पर हैं। आज हो सकता है कई बार आपके साथ ऐसा हो, आपने लोगों का भला किया हो, अपने रिश्तेदारों का भला किया हो, लेकिन एक करे कि जब उनके काम ना बने हो, कोई प्रॉब्लम आ गई हो, वो लोग आपको मारने के लिए खड़े हो। यहाँ पर दाऊद जो है कह रहा निराश हो गया, अनादर कह रहा वो अपने देखकर। उस समय में हो सकता था कि दाऊद अपनी लंबी चौड़ी लिस्ट बना सकता था, कि दाऊद कह सकता था कि परमेश्वर के माथे पर हाथ मार के कह रहा बैठ सकता था और कह सकता था, परमेश्वर मेरा सोना भी चला गया, मेरा चांदी भी चला गया, मेरा पैसा भी चला गया, मेरे जेवरात भी चले गए, मेरे बच्चे भी चले गए, मेरा परिवार भी चला गया। दाऊद भी मत्थे पर हाथ मार सकता था। आज हो सकता है जब किसी का नुकसान होता है तो सबसे पहले वो मत्थे पर, सिर पर, मत्था में हाथ मारता है और बोलता है, कह रहा परमेश्वर ये क्या हो गया। लंबी चौड़ी लिस्ट उसके पास थी, लेकिन वो उसके पास दो तरह के चुनाव थे कि अब इस समस्या में वो क्या करेगा। एक लंबी चौड़ी लिस्ट बनाएगा परमेश्वर के सामने, लेकिन दूसरा चुनाव उसने क्या चुना, उसने इसको नहीं चुना, उसने परमेश्वर के सामने कुड़कुड़ाने को नहीं चुना, बुड़बुड़ाने को नहीं चुना। हो सकता था वो परमेश्वर के पास जाता और कहता, परमेश्वर तूने मेरे जीवन में क्या किया, इतनी मैंने सेवा किया तेरी, इतनी बार मैंने परमेश्वर चर्च में दान दिया, तेरे लोगों की हेल्प किया, मंदिर बनवाया, मैंने हेल्प किया मंदिर बनवाने के लिए, एक एक रुपया जोड़ा मैंने, परमेश्वर तेरी महिमा किया है। लेकिन पवित्र आत्मा आज तेरे लोग मेरे लोग करा मेरा अनादर कर रहे हैं, मेरे रिश्तेदार, मेरे परिवार, ये सैनिक जिनके लिए मैंने रोटियां करा के इनकी मदद किया, करा इनके सैनिकों, इनको दुश्मनों से छुड़ाया, यही इजराइल के लोग आज मेरा अपमान कर रहे हैं, मेरे खिलाफ खड़े हो गए। और उसी समय टूटकर वो अपनी लंबी चौड़ी लिस्ट परमेश्वर को दे सकता था कि मेरी पत्नी को उठाकर ले गए, मेरे बच्चे को उठाकर ले गए, मेरा घर तोड़ दिया, मेरी कार तोड़ दी, मेरी गाड़ी तोड़ दी, बैलगाड़ी तोड़ दी, मेरा सोना चला गया, चांदी चला गया, ये वो लंबी चौड़ी लिस्ट उनके पास थी। लेकिन उसने मत्थे पर हाथ मारकर लिस्ट नहीं बनाई परमेश्वर के सामने, उसने उसी समय एक नई लिस्ट बनाई। उसने कहा, परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, कह रहा मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तूने मुझे कह रहा के शेर भालू से छुड़ाया, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं परमेश्वर, तूने गोलियत को हराया, कह रहा मुझे कह रहा लड़ना सिखाया गोलियत से, कह रहा मुझे जीत दिलाया परमेश्वर, कह रहा कि मैं तो आज पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर ऐसे व्यक्ति की ओर देख रहा था और उसने कह रहा लंबी चौड़ी लिस्ट बनाने की बजाय परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर धन्यवाद करना पसंद किया, ये चुनाव किया उसने। और परमेश्वर को उसका ये स्टाइल पसंद आया और परमेश्वर ने कहा, और उसको पूछने लगा, परमेश्वर अब मैं क्या करूं। परमेश्वर ने कहा, जा बेटे, कह रहा जिन्होंने तेरा घर डिस्ट्रॉय किया है, जिन्होंने तेरा सब कुछ ले लिया है, कह रहा मैं तुझे सब कुछ वापस लौटाऊंगा, जा उनका पीछा कर और मार कर लेकर आ, मैं तुझे जिताऊंगा इस वर्ष के अंदर यीशु मसीह के नाम में। और उसी समय वो गया और उसने जाकर जब युद्ध किया उसके साथ, और उसी समय करा के सब कुछ वापस ले आया, सब कुछ जो उसके साथ गए। आपको बता रहा हूं,
उसके साथ क्या हुआ? अगर उसकी 10 भेड़ बकरियां ले गए तो वहां से वो 20 भेड़ बकरियां वापस लाया। अगर उसका सोना चांदी चला गया तो कह रहा कि वो ज्यादा डबल सोना चांदी लेकर आया, हर चीज डबल हो गई। और पवित्र आत्मा ने उसको आशीष दिया। मैं फिर उन लोगों से बात कर रहा हूं कि अगर हो सकता है आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ऐसी आ गई हो और आप कह निराश हो, आप टेंशन में हो, आप बीमारी, आप समस्या में हो, लेकिन शैतान ने आपके ऊपर एक हमले की बजाय एक परिस्थितियां जब खराब होती हैं दूसरी परिस्थितियां आ जाती हैं, लेकिन उस समय लोग मत्थे पर हाथ मारते हैं। जब नुकसान हो जाता है, जब प्रॉब्लम कोई आ जाती है, तो उसी समय परमेश्वर के सामने कुड़कुड़ा कुड़कुड़ा कर बड़बड़ा कर लंबी चौड़ी लिस्ट बना देते हैं परमेश्वर के सामने। लेकिन उस समय में दाऊद ने कहा कि भरोसा रखा परमेश्वर पर, धीरज रखा और उसने कहा परमेश्वर कहा कि मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, मैं जानता हूं कि तू सामर्थी परमेश्वर है। कि मैं कह रहा हूं धन्यवाद देने वाले लोगों के लिए परमेश्वर कह रहा कि रिस्टोर का साल होगा, ये रिस्टोर का साल होगा, दोबारा खड़े होने का साल होगा, दोबारा बिजनेस खड़ा होगा, दोबारा आपकी शहरपना बनाई जाएगी, आपका घर बनाया जाएगा। जो आपने 2023 में खो दिया है, चर्च ये भविष्यवाणी आपके लिए 2024 में आप फिर से पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। जो कंपनी आपकी बर्बाद होगी है फिर से बनेगी, जो बच्चा डिस्ट्रॉय हो गया है, मैं कह रहा हूं आपको, मैं फिर कह रहा हूं परमेश्वर का आत्मा कह रहा फिर से परमेश्वर रिस्टोर करेगा। याद रखना स्टोर भर जाएगा आपका, इतनी आशीषें आएंगी स्टोर भर जाएगा आपका। परमेश्वर कभी भी एक तरफ से काम नहीं करता। जब परमेश्वर काम करता है तो चारों दिशाओं से उसको ब्लेस करता है यीशु मसीह के नाम में। आपका घर भी ब्लेस होगा, बिजनेस भी ब्लेस होगा, आपकी हड्डियां भी ब्लेस होंगी, पत्नी भी ब्लेस होगी, बच्चे भी ब्लेस होंगे, क्योंकि ये परमेश्वर का स्टाइल है। और परमेश्वर ने केवल दाऊद को नहीं, उसके साथ वालों को भी अमीर कर दिया उस दिन। हालेलुया। और उस दिन वो दाऊद की तारीफ करने लगे। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, जकरिया 9 के 12 में क्या लिखा, फिर से पढ़े। हाँ। हे आशा धरे हुए बंदियों, हे आशा धरे बंदियों, गढ़ की ओर फिरो, गढ़ की ओर फिरो। मैं आज ही बताता हूँ, मैं आज ही बताता हूँ कि मैं तुमको बदले में दुगना सुख दूंगा। मैं तुमको बदले में दुगना सुख दूंगा। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहे हैं कि आज ही फिरो। कह रहे हैं इसका मतलब शैतान ने आपके दिमाग में गढ़ बनाया है कि नहीं, शैतान ने आपके विचारों में गढ़ बनाया, आपके पड़ोसियों ने आपके दिमाग में गढ़ बनाया है कि नहीं, तेरी जिंदगी में, तेरी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अगर तुम फिरो आज, कह रहा मैं उस शैतान के गढ़ को तोड़ दूंगा यीशु मसीह के नाम में। गढ़ को तोड़ने वाले बनना आपको, आज कर्जे के गढ़ को, बीमारी के गढ़ को, समस्या के गढ़ को तोड़ने वाले बनना। लेकिन परमेश्वर उनके गढ़ को तोड़ता है। कह रहा है जो कह रहा है इस बात को समझता है। फिर से पढ़, इसमें क्या लिखा। हे आशा धरे हुए बंदियों, लाली, हाँ हाँ, गढ़ की ओर फिरो, मैं आज ही बताता हूँ हाँ। कि मैं तुमको बदले में दुगना सुख दूंगा। हालेलुया। कह रहा है कि मैं तुम्हें बदले में दुगना सुख दूंगा। इसका मतलब अगर आपकी नामधराई कोई कर रहा है, हो सकता है आपकी माँ कह रही हो, यूएसए से आई हो, अपने बेटे को बोल रही हो, तूने क्या किया अब तक, तेरा बिजनेस कहाँ है। आज हो सकता है कि बाप कह रहा हो कि तूने इतना पैसा खर्च कराया मेरा, लेकिन तेरा बिजनेस, तूने मेरा पैसा उड़ा दिया, आपकी नामधराई हो रही हो सकता है कि आपके घर में, परिवार में। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा हो सकता है आपने कोई बड़े बड़े अच्छे अच्छे काम किया और सबकी मदद किया हो, लेकिन आपको अनादर पर अनादर मिल रहा हो, एक भी गवाही ना बन रही हो। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है इस वर्ष कह रहा है कि चिंता ना करना, जो लोग अपने आप को संभाल कर रखेंगे, प्रभु में बना कर रखेंगे, पाप से कह रहा अपने आप को रोके रखेंगे, कह रहा अपने मुंह को पाप की बातों से रोक कर रखेंगे। याद रखना परमेश्वर कह रहा है ये साल मैं तुम्हें दुगना सुख दूंगा यीशु मसीह के नाम में। ये साल कह रहा आंधी आए, तूफान आए, बीमारी आए, कर्जे आए, लेकिन कह रहा मसीह लोगों तुम्हें मैं दुगने सुख के साथ भेजूंगा यीशु के नाम में, दुगना सुख दूंगा। जकरिया ने भविष्यवाणी किया, कह रहा अगर अनादर हो रहा है, कह रहा लेकिन आदर भी होगा। याद रखना अगर बारिश आती है तो कह रहा कि बारिश हट भी जाती है, दुख आता है तो सुख भी आता है। अगर सुख आएगा तो याद रखना बढ़ोतरी भी आएगी यीशु मसीह के नाम में। उसने कहा जकरिया ने, भविष्यवक्ता ने, कि मैं तुम्हें दुगना सुख दिलाऊंगा। हालेलुया। आज जितने मेरे लोग यहाँ पर बैठे हैं वो दुगने सुख को लेकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। जितने लोगों ने नहीं देखे सुख आज से वो देखेंगे। आमीन बोलने वाले आमीन। ताड़ी बजाकर सुख देखोगे आज। हालेलुया। क्या मेरे प्रभु के लिए ठंड में ताड़ी बजा सकते हो आज? यस, बजा सकते हो आज, बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर काम करता है। अगर आज सुख किसको मिलेगा? कितने लोग सुख देखना चाहते हैं? हाथ उठा के बताओ। सब देखना चाहते हैं। कितने लोग दुख देखना चाहते हैं? हाथ उठाओ। ये दुख एक ऐसी चीज है जो देखना नहीं चाहता कोई। बोलो हालेलुया। कोई तो होगा टोपी वाली, कोई तो होगी, कोई भी नहीं है।
एक भी नहीं है यहां पर ऐसा कि जो दुख देखना चाहता हूं। हाँ, कितने लोग चाहते हैं कि उसको बुखार आ जाए कल? एक भी नहीं है। सबको मतलब अच्छा अच्छा अच्छा, सब कुछ अच्छा चाहिए। लेकिन मसीह झूठा गोस्पेल नहीं बांटता। याद रखना, जिसके जीवन में दुख नहीं आता उसके जीवन में प्रमोशन नहीं होती, बढ़ोतरी नहीं होती। जो आपने दुख का वर्ष देखा, मैं कह रहा हूं सुख के वर्ष भी देखने वाले यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर की ओर से प्लानिंग कह रहा कि मेरी लाइफ में ऐसा हुआ कि मैंने जब हरियाणा में सेवा शुरू किया, आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि परमेश्वर मैंने इतनी बार मेरा अनादर हो गया, इतनी बार मेरे घर में मेरा सम्मान नहीं है, मेरी सास मेरा सम्मान नहीं करती, मेरा पति मेरा आदर नहीं करता। मैं कह रहा हूं आप किस आदर को ढूंढ रहे हैं? परमेश्वर का आत्मा आपका आदर करना चाहता है। परमेश्वर का आत्मा कहता है जब मैं उतरता हूं स्वर्ग से, कह रहा है बंदा नहीं, पूरी दुनिया तुम्हारा सम्मान करेगी, आदर करेगी यीशु मसीह के नाम में। लेकिन बहुत लोग अपने आदर को ढूंढते हैं, लेकिन उनको आदर कभी नहीं मिलता। जो लोग परमेश्वर के सामने कुड़कुड़ाते, बुड़बुड़ाते हैं और बार बार परमेश्वर को कहते हैं परमेश्वर क्या मिला मुझे, क्या मिला मुझे, पवित्र आत्मा के सामने जितनी बार आप दोष लगाएंगे परमेश्वर उसको आदर सम्मान नहीं दिलाएगा। जितनी बार आप दुख में, मुसीबतों में परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, उतना परमेश्वर आपको आदर दिलाएगा इस हफ्ते में, उतना सम्मान दिलाएगा यीशु मसीह के नाम में। कर आपके पास लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेडीज के पास लंबी चौड़ी लिस्ट है। अगर मैं किसी लेडीज को कहूं कि हाँ जी सिस्टर अपनी प्रॉब्लम बता दो, तो वैसे तो मैं ज्यादातर कहता नहीं हूं, मैं कहता हूं 5 मिनट से ऊपर नहीं। मैं कहता बहन जी 5 मिनट आपके पास, हाँ बोलो बोलो। लेकिन अगर मैं इनको कहूं इतनी लंबी लिस्ट है, तो सीधी इतनी लंबी लिस्ट आएगी इनकी कि मेरे ना प्यो ने मैनू किया, मेरी मां ने भी है किया, मेरे डैडी ने भी है किया, मेरे फलाने ने भी है किया, मेरे को घर भी नहीं है, मेरे को अच्छे कपड़े भी नहीं है, पता नहीं क्या क्या आपकी कंप्लेंट होगी, बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट होगी आपकी। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि लिस्ट कह रहा है कि जब आप दूसरी लिस्ट तैयार करते हैं, माथे पर हाथ मारने की बजाय आप परमेश्वर के सामने लिस्ट बनाते हैं कि पास्टर जी परमेश्वर ने मेरे जीवन में वो चमत्कार किया था, आज दुख आ गया तो क्या हो गया, एक दिन सुख भी आएगा यीशु मसीह के नाम में। अय्यूब जब अपनी लाइफ में, उसकी लाइफ में क्या हुआ, अय्यूब की लाइफ में उसके बिजनेस में नुकसान हो गया और उसी समय उसका बच्चा मर गया, उसको प्रॉब्लम हो गई। लेकिन उसकी पत्नी आई और कहने लगी छोड़ दे इस परमेश्वर को, क्या मिला तुझे? लेकिन उसने कहा, कह रहा बेशक अभी मुझे सुख नहीं मिला, लेकिन एक दिन कह रहा कि मुझे सुख मिलेगा। उसने कहा क्या दिया परमेश्वर ने तुझे? दुख पर दुख, दुख पर दुख। उसने अपनी पत्नी को कहा, अय्यूब ने, कहता है कि जिस हाथ से परमेश्वर सुख देता है क्या हम दुख ना ले? कहता है कि अगर आज उसने दुख दिए तो कल वो बढ़ोतरी का साल भी आएगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा बढ़कर भी सुख आएगा। पवित्र आत्मा काम करता अपने लोगों की जिंदगियों में। मेरी लाइफ में मैंने मेहनत किया, जगह जगह गया, मैंने मेहनत किया। हरियाणा में मैंने सेव कई शुरू किया, 4 लोग थे मेरे पास, और जब मैंने 4 लोगों में सेवा शुरू किया तो उसी समय एक आदमी के पास बच्चा नहीं था 18 साल से, और मैंने उसको कहा भाई साहब मैं आपके लिए दुआ करूंगा, और मैं दुआ पर दुआ, दुआ पर दुआ, उसके घर बैठकर दुआ पर दुआ, घंटा घंटा दुआ करता था उसके घर पर। पूरे में वो मुझे अपने घर पे रोटी भी नहीं खिलाता था, मैं सुबह शाम, क्योंकि बस उसने एक बात कह दी थी मुझे। उसने कहा था अगर मुझे बच्चा हो गया तो कह रहा कि मैं आपको चर्च बना के दूंगा। तो आपको पता ही है फिर तो अच्छी दुआ करनी पड़ती है। तो मैंने उसके लिए दुआ करना स्टार्ट कर दिया। उसके घर पर जाता सवेरे, मैंने कहा कमरा दे दे, मैं तेरे कमरे में बैठकर दुआ करूंगा। सुबह शाम दुआ पर दुआ, दुआ पर दुआ, दुआ पर दुआ, बस दुआ नहीं दे रहा हूं, दुआ कर रहा हूं। दुआ पर दुआ, दुआ पर दुआ, प्रार्थना पर प्रार्थना, उसको आशीष दे रहा हूं, परमेश्वर इसको ब्लेस कर, जल्दी ब्लेस कर। और उसी समय थोड़े दिनों के बाद क्या हुआ, उसकी पत्नी प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट हो गई और मैं सपने देखने लगा। मैंने कहा महल बन गया, अपना चर्च बन गया, मेरे खुदा का घर बन गया। मैं बड़ा खुश था। लेकिन थोड़े दिन के बाद जब मैं, उसको बेटा हो गया, जब मैं उसके घर गया, मैंने कहा बेटा भी हो गया आपको? मैंने कहा तो, और वो मेरे पे बिगड़ गया। उसने कहा अरे हम हरियाणा के लोग हैं, हम जमीन नहीं बेचते, जमीन बेचना मां बेचने के बराबर होती है। मैंने कहा बेचने को कौन कह रहा, दान कर दे। कह रहा नहीं, और मेरे ऊपर लांछन लगा दिए, लालची कहा मुझे, और मेरी बेइज्जती की इसने। मैंने कहा परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। मैं घर गया,
कमरे में गया, मैंने प्रार्थना किया, दुआ किया। मैंने कहा परमेश्वर समझ में नहीं आया ये क्या चक्कर है, लेकिन परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, कोई बढ़ोतरी होगी, मेरी बहुत बड़ी बढ़ोतरी होगी यीशु मसीह के नाम में। उस व्यक्ति ने मुझे निकम्मा समझकर, लालच करके, लालची की का और करके चल इधर उधर की बातें कर कर छोड़ दिया उसने मुझे। मैं वहां से जीरकपुर आ गया। जब मैं चंडीगढ़ के पास आया जीरकपुर में, तो उस समय में हमने बड़ी मेहनत किया। किसी को पैरालाइज ठीक हो गया, कोई अंधा ठीक हो गया, शोर मच गया, किसी को बच्चा हो गया, मशहूर हो गया मैं। और उसी समय बहुत सारे लोग मेरे पास आने लगे और हमने कहा बहुत सारे लोग आ गए, अब हम इकट्ठे करके पैसे चर्च बनाएंगे, जमीन लेंगे। हमने बहुत सारे लोगों ने पैसे इकट्ठे किए, जमीन वाले को पैसे दिए और जी जैसे ही पहले दिन वहां पे चर्च लगाया वहां पर भाई साहब बड़ी सारी पुलिस आ गई। मैंने कहा क्या बात है? बोल रहे करे ये तो डीलर ने झूठ बोलकर सीएम की जमीन बेच दिया मुझे। मैंने कहा भाई इतना बड़ा पंगा ले लिया, छोटे मोटे आदमी की जमीन बेच देता। डीलर ने झूठ बोलकर हेरा फेरी कर दिया हमारे साथ और कैप्टन साहब की जमीन बेच दिया। कैप्टन साहब हमारे पंजाब में सब सीएम थे फॉर्म में, उनकी कह रही है उनकी जमीन है, मतलब कि वो सरकारी जमीन थी। मैंने कहा यार ये तो पंगा पड़ गया। और समय में सारा पैसा लेकर भाग गए वो, और मेरे ही मेंबर मुझे छोड़कर चले गए, मेरे बारे में कुछ कुछ बोलने लगे, अनादर किया मेरा। मैंने कहा परमेश्वर, मैंने ऊपर की ओर देखा, मैंने कहा धन्यवाद हो परमेश्वर। और उस समय पवित्र आत्मा की आवाज आई, कह रहा बेटे लगा रहा है जो काम कर रहा है, थोड़े दिन के बाद पूरी दुनिया देखेगी तुझे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं कह रहा हूं चंडीगढ़ की बात बता रहा हूं आपको, मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि अपनी गवाही से, कि ताकि आपको सीखने को मिले कि मेरे को इसी चंडीगढ़ में दुत्कारा गया, इसी चंडीगढ़ में मेरा अनादर किया, इसी चंडीगढ़ में मेरे साथ बुरी बुरी बातें कही गई, मेरे बारे में कुछ कुछ कहा गया। लेकिन मैं लंबी चौड़ी हो सकता था माथे पर हाथ मारकर परमेश्वर के सामने लंबी लिस्ट लेकर रोता, कमरे में बैठ जाता। लेकिन मैंने जाना है परमेश्वर के प्रेम को, कि परमेश्वर ऐसे नहीं सुनता जो लोग अपनी लंबी चौड़ी लिस्ट लेकर नहीं, अपनी लंबी चौड़ी लिस्ट धन्यवाद की लेकर बैठ जाते हैं। परमेश्वर तूने उस समय में मेरे लिए क्या किया, जब मैं मुसीबत में था तब तूने मेरे लिए क्या किया, जब मेरे पास कपड़ा नहीं था तब तूने मुझे कपड़ा दिया, जब मेरे पास रोटी नहीं थी तूने मुझे रोटी दिया। आज वही परमेश्वर है और वही बजिंदर सिंह है। परमेश्वर ने मुझे 150 चर्च दिए पूरी दुनिया के अंदर यीशु मसीह। हालेलुया। मैं एक चर्च के लिए, एक जगह के लिए तरस रहा था, परमेश्वर ने मुझे 150 जगह दी है, 150। मैं कह रहा हूं कि एक भी मैं किराए पर, मैं अधिकतर किराए पर हूं, लेकिन अधिकतर मैं किराए पर नहीं हूं। मैंने आपके पैसे से, लोग बोलते हैं ये पैसा लेता है, लेकिन आपको बताओ 90 चर्च परमेश्वर ने मेरे द्वारा खड़े किए हैं। हालेलुया। मैंने एक भी किसी का कर्जदार नहीं हूं, किसी का कर्जदार नहीं हूं, परमेश्वर है ये। मैं कह रहा हूं कि मैंने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, मैंने परमेश्वर के सामने हाथ फैलाया और पवित्र आत्मा को कहा, पवित्र आत्मा जो तेरे चर्च में बीज बोए उसे फटाफट ठीक कर देना। हालेलुया। उसका फटाफट काम कर देना। मेरी प्रेयर बस यही होती थी कि परमेश्वर उसका बड़ा काम कर देना। लेकिन आज बहुत सारे लोग कहना सोचते हैं कि परमेश्वर मेरी लाइफ में काम नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं कि आप चिंता ना करें, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा है, अगर आप धीरज रखें, आप भरोसा रखें, 3 काम करें, अपने आप को पाप करने से रोके रहें, तो ये वर्ष याद रखना तुम्हारे लिए बढ़ोतरी का साल होगा यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारे नाम दराई का साल नहीं होगा, ये तुम्हारी बढ़ोतरी का साल होगा। कोई कह रहा है कि तुझे नौकरी नहीं मिली, तू चंगा नहीं हुआ, तेरी नाम दराई आज लोग कर रहे होंगे, लेकिन ये भविष्यवाणी आपके लिए पूरे 3.5 महीने बीतने के बाद मेरे लोगों के ऊपर से अकाल हट जाएगा, मेरे लोगों के ऊपर से शराब हट जाएंगे, आपके ऊपर से वो बेरोजगारी का शराब हट जाएगा। आप बड़ी बढ़ोतरी करोगे, बड़ी कंपनी के मालिक होंगे, आप चंगाई को देखेंगे, आपकी टेस्ट मनी आएगी, आपकी गवाहियां आएंगी, आप मीन बोलने वाले, हालेलुया बोलने वाले, ताड़ी बजाने वाले, आप चंगाई को लेंगे आज यीशु मसीह के नाम में। क्या आप उछल उछल कर ले सकते हैं इस साल में आशीर्वाद को? ले लो आज, ले लो, 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 एक छलांग लगाकर बैठ जाओ आज। हालेलुया। यीशु के नाम में अपने पड़ोसी को छलांग लगाकर बोलो मेरी टेस्ट मनी आ गई आज। आमीन। बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो तेरी नामधराई दूर होगी आज। हाथ मिला के बोलो। भविष्यता हूं मैं, ऐसे नहीं बोल रहा हूं। अपने पड़ोसी से बोलो तेरी नामधराई दूर होगी आज। वो मैंने छलांग इसलिए लगवाई, थोड़ा वार्म अप करना था, गर्मी चाहिए थी, ठंड ज्यादा लग रही थी। सारे बोले हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में बढ़ोतरी हो रही है।
आपकी लाइफ में बढ़ोतरी होगी, आपकी टेस्टमनी बनेगी। परमेश्वर ने दाऊद को देखा कि दाऊद कह रहा है कि मेरे पर कंप्लेंट करने वाला नहीं है, थैंक्स करने वाला व्यक्ति है। परमेश्वर ने कहा मैं इसको उसी शहर में, उसी देश में, उन्हीं दुश्मनों के बीच में जो उसका अपमान करते हैं, जो उसका आदर नहीं करते, जो उसके बच्चे उसके खिलाफ हो गए थे, जो दुश्मन उसके खिलाफ थे, करा कि उन्हीं के बीच में करा दोबारा लेकर गया, दोबारा उसी स्थान में लेकर गया। लॉर्ड उनके दुश्मनों के सामने मेज बिछाया और करा कि दाऊद वहां बैठकर आनंद से खाया। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप जिस शहर में, नुक्कड़ में, गांव में रहते हैं, लोग आपको बोल रहे हैं कि तुम्हारा अब तक कोई काम नहीं बना, आपकी टेस्टमनी नहीं आई, मैं आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, मेरा परमेश्वर इसी साल में आपके दुश्मनों के सामने, आपके पड़ोसियों के सामने मेज बिछाएगा, आपकी गवाहियां बनाएगा। आप उसी दुश्मन के सामने बैठोगे और तुम इस साल में एक बढ़ोतरी के साल को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। तुम बढ़ते चले जाओगे यीशु मसीह के नाम में, तुम बढ़ते चले जाओगे इस वर्ष में यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि मेरा परमेश्वर बढ़ाएगा यीशु मसीह के नाम में। बढ़ते वो नहीं है। आपने डड्डू देखा? डड्डू देखा? कौन नहीं बढ़ते? कुछ लोग निराश रहते हैं। कभी डड्डू देखा आपने? डड्डू कभी सीधा नहीं चलता, कभी इधर डड्डू, कभी इधर डड्डू, कभी इधर। इसका मतलब क्या है? आज उधर, कल उधर, आज उधर, और फिर बजिंदर सिंह के पास बीमार पड़ गए, चलो बजिंदर सिंह के पास इधर। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? हाँ कि ना? आज उधर। एक औरत ऐसे बैठती थी सामने, उसको बच्चा नहीं था और वो मेरा अपमान करके चली गई दूसरी जगह। करीब मैं इस पादरी से प्रेयर कराती हूं, उसको लाइव में बोल रहा हूं मैं। मुझे कल रात पवित्र आत्मा ने बोला उसको कह दे, पर मैं तो जानता ही नहीं उसको कहां रहती है वो। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि मैं तेरे द्वारा उसको बच्चा दूंगा यीशु मसीह के नाम में, तेरी प्रार्थना से मैं उसको आशीष दूंगा। उसको पता ही नहीं है, अभी वो उधर जा रही है। डड्डू, आशीष ऐसे नहीं आती। आपको डड्डू बने रहना है, जाओ। आशीष जब तक नहीं आएगी जब तक आप अपनी आत्मा को तैयार नहीं करेंगे। आप अपनी आत्मा को तैयार करो शैतान से लड़ने के लिए, उन कमजोरियों से लड़ने के लिए, उस पाप से लड़ने के लिए जो आपके विचारों में हरा रहा है, जो आपको बढ़ोतरी नहीं होने दे रहा, जो आपको बार बार कह रहा है कि नहीं तू कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर ने कहा कह रहा लंबी चौड़ी लिस्ट होगी आपके बाप के पास, आपकी माँ के पास, आपकी पत्नी के पास लंबी चौड़ी लिस्ट होगी, लेकिन मेरे पास परमेश्वर ने कहा एक लंबी लिस्ट है कि इस साल में तुम्हारी बढ़ोतरी का साल होगा यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारी बड़ी बड़ी कंपनियां खोलूंगा यीशु मसीह के नाम में। बस आपको परमेश्वर के सामने इस बात को रखना है कि पवित्र आत्मा ये साल मेरे लिए बढ़ोतरी का साल होगा। करा कि आपकी नामधराई के बदले अगर आपने सहन कर लिया है, आपने दुख उठा लिया है, अगर आज आपने करा किसी बात के लिए दुख उठा लिया है, तो परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? कह रहा है कि आज से करा तुम्हारे लिए ये साल बढ़ोतरी का साल होगा यीशु मसीह का। यशाया 61 का 7 पढ़ेंगे। हाँ देखो क्या लिखा, तुम्हारी नामधराई के बदले दुगना भाग मिलेगा, अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। तुम अपने देश में दुगने भाग के अधिकारी होगे और सदा आनंदित बने रहोगे। सारे बोलो हालेलुया। क्या लिखा? तुम नामधराई के बदले, फिर से पढ़ो स्क्रीन पर। तुम्हारी नामधराई के बदले दुगना भाग मिलेगा। आपने पड़ोसी को बोला तेरी नामधराई के बदले दुगना भाग मिलेगा। इसका मतलब डबल आशीष मिलेगी। आमीन। कारण नामधराई के बदले डबल आशीष। अपने पड़ोसी को बोलो डबल आशीष। आज तू बीमार है, लोग बोल रहे हैं तुझे क्या मिला यीशु मसीह के पास जाकर, आज तेरी कंपनी बंद हो गई है, लोग बोल रहे हैं क्या मिला, लेकिन मैं तुम्हारे लिए क्या बोल रहा हूं, भविष्यता क्या बोल रहा है यशाया? अगर तू चुप रहा, भरोसा रखा, धीरज रखा, अपने आप को रोके रखा, इधर उधर छलांग मारने से परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुझे तेरे अनादर के बदले कह रहा है कि तुझे दुगनी आशीष दिलाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। कह रहा हूं और सदा आनंदित बने रहोगे। आमीन। ऐसी आशीष देगा परमेश्वर, आप हमेशा हैप्पी रहेंगे। अपने पड़ोसी को बोलो तू हमेशा हैप्पी रहेगा। बोलो हालेलुया। विश्वास करना है। कह रहा है कि पवित्र आत्मा ने भविष्यता को कहा, कह रहा है कि तू आनंदित रहेगा। एक आदमी था और उसके जीवन में जब वो प्रभु में आया तो उसका नुकसान हो गया।
और उसके बाद वो मेरे पास आया और कहने लगा, कह रहा प्रॉफिट जी मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया। मैंने कहा क्या हो गया? कहता मेरा काम धंधा सब चौपट हो गया, और उसके बाद उसकी बेटी को बेटी होगी, और उसकी सास ने क्या किया, उसको घर से निकाल दिया। उसको घर से निकाल दिया, और घर से निकालने के बाद वो बेचारा परेशान हो गया और कहने लगा कि मेरी बेटी को भी घर से निकाल दिया, हमारी नामधराई कर रहे हैं कि तुम ईसाई हो, तुम यीशु मसीह को जानने लगे हो, तुम्हारा कोई नहीं है, तुम्हें कोई आशीष नहीं मिलेगी। और इसी समय उसने उनका नाम लेकर उनको निकाल दिया, छोड़ दिया है। लेकिन उसने उस समय में भरोसा रखा परमेश्वर पर, और मैंने उसको कहा कि विश्वास कर, धीरज रख, पवित्र आत्मा तेरी नामधराई के बदले दुगनी आशीष देगा तुझे यीशु मसीह के नाम में। वो प्रार्थना करता रहा। नामधराई के बदले लोग गांव में उससे सम्मान नहीं करते थे, अनादर करते थे उसका, लेकिन वो फिर भी प्रभु में बना रहा, और उसने अपनी मेहनत बार बार मेहनती बना रहा, और परमेश्वर ने एक दिन उसकी जिंदगी में काम किया। और उसके बाद कह रहा पूरे 6 महीने के बाद जब वो मेरे पास आया, उसने कहा पापा, कह रहा कि देखो, कह रहा कि मेरी 3 फैक्ट्री आज दिल्ली के अंदर यीशु मसीह के नाम में। बोलता है कह रहा मेरा बच्चा न्यूजीलैंड चला गया, और कह रहा है कि मेरी बेटी को, कह रहा जब बेटी हुआ उसके बाद एक बेटी और हुआ, लेकिन कह रहा है कि परमेश्वर ने आशीष दिया, और कह रहा है कि उसी घर में आज चर्च लग रहा है, उसी घर में, क्योंकि और जब चर्च लगना स्टार्ट हुआ, परमेश्वर ने उसके पूरे परिवार को बदल दिया, और उस घर में बेटे की आशीष आई यीशु मसीह के नाम में। डबल आशीष। मैं कह रहा हूं एक टाइम है सहने का, एक टाइम है दुख देखने का, लेकिन एक टाइम है अगर आपका निरादर हो रहा है, अगर आप थैंक्स कर रहे हैं परमेश्वर का, और अपने आप को रोके हुए भरोसा रख रहे हैं, तो इसी साल में आपको डबल आशीष लेने का भी साल आएगा। डबल आशीष लेने का साल आएगा। कह रहा डबल आशीष लेने का साल है ये। कह रहा आपके लिए डबल आशीष आएंगी। मैं कह रहा हूं लो डबल आशीष ले लो आज। आमीन। ले रहे हो कि नहीं? यस। लेकिन किनको मिलेगी? जो थैंक्स करने वाले लोग हैं। अय्यूब का बच्चा मर गया, 3 चीजें उसके साथ हुआ। एक, बिजनेस खत्म हो गया, दूसरा उसके शरीर पर फोड़े हो गए, और तीसरा क्या हुआ उसके साथ? उसका बिजनेस खत्म हो गया। और जब वो परमेश्वर में बना रहा, अय्यूब की पुस्तक 42:10 में लिखा, 12 में कहां पर लिखा, लास्ट चैप्टर में लिखा कि परमेश्वर ने उसका जो सब कुछ खो गया था, उसने धन्यवाद किया। हालेलुया। हो सकता था अय्यूब भी लंबी लिस्ट लेकर बैठ जाता, बोलता कि मैं उसकी पत्नी ने उसका इतना अनादर किया कि छोड़कर चली गई उसे। उसके रिश्तेदारों ने, उसके दोस्तों ने उसका अपमान किया कि किस परमेश्वर को तू मानता है, तेरे तो फोड़े हो गए शरीर में, तेरे साथ क्या बना। लेकिन यहां पर लिखा, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, आगे लास्ट में देख, लास्ट अध्याय, यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी, और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट, 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गदियां हो गई। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुई। हालेलुया। हालेलुया। आपकी समझ में आया? कह रहा कि उसके पहले के दिनों से बाद के दिनों में परमेश्वर ने उसको डबल आशीष दी, दुगनी आशीष दी। क्या आशीष दिया? उसके पास पहले इतने भेड़ बकरियां नहीं थे, 14,000 भेड़ बकरियां हो गए। याद रखना, आज के टाइम में भेड़ बकरियां अगर कार है, आपका पैसा है, मैं कह रहा हूं आज के टाइम में आपके ऊपर कर के 14 करोड़ रुपए हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। समझ रहे हो कि नहीं? कह रहे ये आशीष दिया। दूसरी आशीष क्या दिया? उसकी लड़की, उसका बच्चा जो मर गया था, उसके बाद उसकी लड़की, जो 2 लड़कियां हुई, उसके जितने बच्चे उसके बाद के हुए, वो पूरी यूरोप के अंदर सबसे सुंदर और गोरे बच्चे पैदा हुए। बाइबल बोलती है उसकी लड़कियों से सुंदर कोई बच्चे नहीं थे धरती के ऊपर। बोलो हालेलुया। और तीसरा, उसकी चमड़ी जब उसमें फोले पड़ गए, फोले पड़ गए, तो उसकी चमड़ी थोड़ी काली भी पड़ी हुई थी, उसका रंग थोड़ा सा सांवला भी था। और क्या हुआ? जब उसकी चमड़ी दोबारा आई तो वो बिल्कुल नौजवान वाली और रंग गोरा आया। हालेलुया। परमेश्वर ने उसके स्वास्थ्य को ब्लेस कर दिया। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि आज ये 3 आशीर्वाद, 3 चीजों के लिए आप दौड़ रहे हैं। आप एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए दौड़ रहे हैं, अपने बच्चों के लिए दौड़ रहे हैं, आप अपने बिजनेस के लिए दौड़ रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है धन्यवाद करना सीख जाओ। तुम्हारे लिए साल कह रहा है कि तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे फाइनेंस, तुम्हारा स्वास्थ्य कह रहा है कि बढ़ोतरी को देखेगा यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारे लीवर, किडनियां सुरक्षित होंगे, हार्ट सुरक्षित होगा।
यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि तुमने पवित्र आत्मा का आदर करना सीख लिया है। कह रहे हैं जो आदर करते हैं, याद रखना परमेश्वर करे, अगर आपका निरादर हो गया अगर परमेश्वर का आदर करते करते, तो याद रखना परमेश्वर आपको इसी साल में आदर दिलाएगा यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं उस आदर को लेने के लिए? कितने डड्डू की चाल चलेंगे आज? जितने डड्डू हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि वो डड्डूपना छोड़ दो, सीधी चाल चलना स्टार्ट करो। अगर आज आप चलना स्टार्ट कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं 3 काम याद रखना कि परमेश्वर का धन्यवाद करना, नंबर 2 भरोसा रखना, और कह रहा तीसरा पाप से अपने आप को रोके रखना। अगर आपने रोके रखा है, आप रोक ही नहीं सकते अपने आप को, गुस्से से रोके रखना। जो मुंह में आ रहा कह रहे, जो मुंह में आ रहा कह रहे, आप समझ रहे कि नहीं? जो मुंह में आ रहा स्टेन गन निकाल रहे हो बाहर, आपको रोके रखना है। चाय नहीं आई अब तक, छोड़ जा तू भगवंती अपने आप को रोक के रखना भाई साहब। आजकल यूपी के रोके नहीं रखते अपने आप को, जो मुंह में उपवास रख लो। आजकल लोग उपवास रखते हैं तो पिस्टन की तरह। बुलेट देखिए आपने? बुलेट कितने लोगों ने बुलेट चलाई है? तुमने नहीं चलाई? मैंने 8वीं क्लास से बुलेट चलाई है। बुलेट के बारे में बताता हूं, क्योंकि मैं मैकेनिक भी रहा। मेरे बाप ने मुझे दुकान पे लगा दिया, चल मिस्त्री बन जा इसका। मैं इसको बुलेट में दोबारा से बांध सकता हूं, खोल सकता हूं, मैं मिस्त्री हूं तो, और वो बुलेट के बारे में कह रहे, जब पिस्टन उसका गर्म हो जाता है तो बुलेट रुक जाती है। आप समझ रहे हैं? तो कई बार मसीह लोग जब प्रार्थना करते हैं ना, वो पिस्टन उनका गर्म हो जाता है। भाई साहब प्रार्थना करके आए अभी, हालेलुया, ऐसे। इसलिए परमेश्वर ने कई बार उसको बुलेट में कूलेंट डालने के लिए दिया होता है। इसलिए परमेश्वर ने आपको प्रार्थना के बाद ना बाइबल भी दी है कि उसमें पढ़ लो, ज्यादा क्रोध करने वाले कहां जाएंगे तो ये बाइबल पढ़ना भी जरूरी है। आप समझ रहे कि नहीं? आप बाइबल पढ़ते हैं तो इसका मतलब जब आप वचन को सुनते हैं तो परमेश्वर आपके अंदर कूलेंट का काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। कर आपको कूलेंट ठंडा कर रहा है। अपने पड़ोसी को बोलो कूल डाउन, कूल डाउन, कूल डाउन, थोड़ा सा कूल डाउन। गर्म रहते हैं 24 घंटे, स्टेन गन रहती है बस। इनको अगर चाय नहीं मिली, इनको खड़ा कर दिया कहीं पर, कहीं लंबी देर गैस की एजेंसी में लाइन में खड़े हो गए, बस में खड़ा होना पड़ गया, भाई साहब इनकी सारी मसीहत निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी इनकी मसीहत। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि आपको अपने आपका अनादर हो गया है। मसीह लोग यही हैं जो अनादर को सह लेते हैं, हालेलुया। और परमेश्वर उनकी अगले साल में बढ़ोतरी को करता है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा आपके अनादर, आपका अनादर हो गया है, मेरे से अनादर नहीं हुआ। देख रहे ना आप, सेवा किया, मेहनत किया, सब कुछ किया, लेकिन जलन के कारण भाई साहब फूंक दिया इंजन, जनरेटर चला दिया, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं होगा। मैं कह रहा हूं उन लोगों को, उन यूट्यूबर को भी कह रहा हूं जो मेरी बुराई कर रहे हैं, उनको भी कह रहा हूं, पवित्र आत्मा कह रहा है इस साल में इतनी गवाहियां बनाएगा मेरी, इतनी बनाएगा, इतनी तुम थक जाओगे, मेरी थक जाओगे मेरी गवाहियां चढ़ाते चढ़ाते थक जाओगे। टेस्टमनी बनेगी, इतना फेमस करेगा परमेश्वर। आमीन। मैं जानता हूं उस परमेश्वर को अच्छे से, जिसकी मैं सेवा करता हूं, मैं उसको जानता हूं अच्छे से। वो ईमानदार परमेश्वर है। मेरी 10 साल की सेवकाई में मैं जानता हूं अच्छे से परमेश्वर को। अगर आपने इतना सा सहा है उसके लिए, वो महान परमेश्वर है। आमीन। वो आपको इतना सब कुछ देने वाला, दुगनी आशीष देने वाला है। वो कह रहा है कि तेरे अनादर के बदले कह रहा मैं तुझे दुगना सुख दिलाऊंगा, दुगनी आशीष को दिलाऊंगा। याद रखना, वो आशीष के दिन पूरे 3.5 महीने बीतने के बाद आपके शुरू होने वाले हैं यीशु मसीह। जितने आमीन बोल रहे हैं आजाद हो जाओ आज। आमीन। उत्पत्ति की किताब में 49 के 25 में 26 में हम देखेंगे, फटाफट जल्दी से। हाँ, देखो क्या लिखा। ये तेरे पिता के उस ईश्वर का काम है, हाँ, जो तेरी सहायता करेगा, हाँ, उस सर्वशक्तिमान का जो तुझे ऊपर से आकाश में की आशीष है और नीचे से गहरे जल की आशीष है और सपनों। सुनो, देखो लिखा, वो पिता के ऊपर से, बाइबल बोलती है पिता के ऊपर से बच्चों पर आशीर्वाद आते हैं। बाइबल बोलती है, देखो अब्राहम के पास, अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक को आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया था? कि तेरे गधे, भेड़, बकरियां बढ़ जाएं। उसको आशीर्वाद मिला, क्योंकि जो अब्राहम के पास था उसने उसको आशीर्वाद दिया इसहाक को, और इसहाक को आशीर्वाद मिला। इसहाक ने आशीर्वाद दिया,
अपने बेटे याकूब को कि याकूब तुझे गधे, भेड़, बकरियां, तेरी जमीनें बढ़ जाएं, और वो बढ़ गया। याद रखना, बेटा पिता से आशीर्वाद पाता है, समझ रहे होंगे नहीं? और कलीसिया कह रहा है कि विश्वासी अपने आत्मिक पिता से आशीर्वाद पा रही है आज। आमीन। मैं कह रहा हूं स्पिरिचुअल फादर होने के नाते आपकी भेड़ बकरियां बढ़ जाएं, आपकी जमीन जायदाद बढ़ जाए, आपकी कंपनियां बढ़ जाएं, आपकी हर एक आशीष बढ़े, आपकी किडनियां, आपके लीवर, आपके हर स्वास्थ्य नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आप जो मांग रहे हैं मिल जाए इस वर्ष में। अब्राहम के पास कह रहा है कि ये आशीर्वाद थे, आशीर्वाद थे अब्राहम के पास। बोलो हालेलुया। आज बहुत सारे लोग, लेकिन अब्राहम जब निकल रहा था अपने घर से तो उसी समय उसके जीवन में बहुत बार लोगों ने उसका अपमान किया, अनादर किया उसके साथ। उसकी पत्नी को उठा लिया, छीन लिया, उसकी प्रॉपर्टी को भी छीनना चाहा। लेकिन उस समय में अब्राहम के पास जमीन थी, एक अच्छी जमीन थी, लेकिन उस समय उसका भतीजा लूत कहने लगा मुझे ये जमीन दे दे। और उसी समय उसकी पत्नी सारा आई और वो बोलने लगी हम क्यों दें इसको जमीन, हम क्यों दें इसको जमीन, हम क्यों दें। हो सकता है वो भी ऐसे कह रही हो, आज जठानी बोलती है दरानी को क्यों दे ससुर, हमें क्यों नहीं देता तू। अपने पति को भड़काती है, बोलती है अपने भाई से वो वाली जमीन ले ले, वो जमीन अच्छी है, भड़काती है। लेकिन सारा ने अब्राहम का साथ दिया और उसके बाद अब्राहम ने जमीन दे दिया अपने भतीजे को। और उसके बाद सारा ने अंदर कमरे में जाके कहा आपने तो उपजाऊ भूमि वाली जमीन दे दी उसको। लेकिन सारा ने क्या कहा, उपजाऊ भूमि वाली जमीन, अच्छी जमीन क्यों दे दी उसको, वो वाली जमीन देते। लेकिन उसी समय अब्राहम ने उसको धीरे से कहा जमीन में नहीं, तेरे अब्राहम के अंदर बरकत है। बरकत जमीन में नहीं, बरकत अब्राहम के अंदर है। आज आप लड़ रहे हैं आपस में, आप कह रहे हैं कि ये दुकान बड़ी थी तूने भाई को दे दिया, ये फैक्ट्री बड़ी थी। अरे मसीह लोगों याद रखना, कह रहा दुकान में बरकत नहीं है, दुकान वाले के अंदर बरकत है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा आपको लड़ना नहीं है, आप मसीहत का दाना पानी नहीं जानते, वो ऊपर से आता है उसका दाना पानी, हालेलुया, नीचे से नहीं आता। कह रहा कि यहाँ पर अब्राहम ने कहा मेरे अंदर बरकत है, मेरे अंदर जमीन में बरकत नहीं है, दे मेरे भाई को जमीन दे दे, मेरे भतीजे को जमीन दे दे, रिश्तेदारों को जमीन दे दिया, उपजाऊ भूमि छीन लिया, उसकी बंजर भूमि दे दिया। उसने कहा ठीक है, लेकिन वो बंजर भूमि पर गया, जहां पर प्यार रखा वहां पर कुआं खोदा, पानी निकल आया, दूसरी जगह खोदा, पानी निकल आया, तीसरी जगह खोदा, पानी निकल आया। लेकिन उसी समय राजा को नजर लगी और राजा आया और राजा कहने लगा लूट लिया उसका कुआं, कब्जा कर लिया उसके कुएं पर। और उसी समय सारा कहने लगी अब्राहम तू बोलता क्यों नहीं है ये कुआं हमारा है, तू बोलता क्यों नहीं है कुआं हमारा है। और उसी समय अब्राहम ने कहा तुझे नहीं पता, कहता कि तुझे नहीं पता परमेश्वर मुझे इस कुएं से डबल कुएं दे सकता है। कहती वो कैसे, इतने साल लगे हमने कुआं खोदा, हमारा पानी, हम मेहनत किया, कुआं ये भी चला गया, दूसरा भी चला गया, तीसरा भी चला गया। उसने कहा सुन सारा, कह रहा है आशीष कुएं में नहीं, बरकत कुएं में नहीं, बरकत अब्राहम के अंदर है, अंदर। आज कह रहा है कि मैं कह रहा हूं सब कुछ चला जाए आपका, आपकी जमीन ले ले, जायदाद ले ले। मैं कह रहा हूं कि मैंने एक मेरे को किसी ने जमीन दान दिया था काफी साल पहले और मैं उसमें चर्च लगाता था, लेकिन उस फैमिली ने मेरे से जमीन वापस ले लिया। लोगों ने मुझे कहा कहते ये क्या कर रहा है तू, मैंने कहा बरकत जमीन में नहीं है, मैंने कहा बरकत मेरे अंदर है, हालेलुया, हालेलुया। जहां मैं जाऊंगा वहां चर्च बन जाएगा, जहां मैं जाऊंगा आज फैसला लो कि बरकत मेरे अंदर है। बोलो बरकत मेरे अंदर है। बरकत करा किसी घड़ी में नहीं, पैसे में नहीं, बैंक में नहीं, करा बरकत आपके अंदर है। आप जहां जाएंगे वहां बड़ी कंपनी खोलेंगे, आप जहां जाएंगे बड़ा घर बनाएंगे, आप जहां जाएंगे करा हिला देंगे पूरी दुनिया को यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि बरकत आपके अंदर है। अगर आपके अंदर ये तीन काम है, धन्यवाद करने वाले हैं, भरोसा रखने वाले हैं परमेश्वर पर, अपने आप को रोके रखने वाले हैं पाप से, तो याद रखना बरकत आपके अंदर आ रही है आज यीशु मसीह के नाम में। बरकत आपके अंदर ट्रांसफर हो रही है यीशु मसीह के नाम में। बरकत आ गई अब्राहम के अंदर। अब्राहम बरकत को ढूंढ रहा है, लोग बंजर भूमि को नहीं, उपजाऊ भूमि को ढूंढ रहे, फैक्ट्री को ढूंढ रहे हैं, लेकिन अब्राहम ने कहा मेरे ऊपर बरकत है, हालेलुया। आज बहुत सारे लोग ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड भाग रहे हैं और जब बम गिरेंगे ठुम 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 बम फड़ा फड़ा। मैं कह रहा हूं जाओ अमेरिका, इंग्लैंड में भी आज बरकत अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में नहीं है, आज बरकत आपके अंदर है। आप अमेरिका जाओगे आप तो भी बचोगे, आप ऑस्ट्रेलिया जाओगे तो भी सुरक्षित रहोगे, अगर आप ये सोच कर जाओगे बरकत मेरे अंदर है। अगर आप जा रहे हो अमेरिका के अंदर बरकत है, नाओमी वहां से गई और कर दूसरे देश में
मोआब देश के अंदर इजराइल को छोड़कर, और जाते ही पैर रखा, उसका पति, उसके बच्चे मर गए। और उसने जान लिया कि मैं तो रोटियों के घर को छोड़कर आई थी। यरूशलेम का मतलब है रोटियों का घर, दया का घर, बरकत के घर को छोड़कर मोआब देश में चली गई। और जैसे ही गई, पैर रखा, उसके बच्चे मर गए, उसका पति मर गया। उसने कहा, अरे ये क्या? अरे रोने लगी है और कहने लगी है, मैं तो मारा देश में आ गई हूं, ऐसा लग रहा है मुझे मारे हुए देश में आ गई हूं, मेरा तो सब कुछ मर गया है, करी मैं तो खुदा के घर को छोड़ आई हूं। और बोलती है कि मेरा देश में, मेरा यरूशलेम में मेरा परमेश्वर मेरी सुधि लेगा। फिर से लौट गई है, और लौट गई है देश में, क्योंकि जान गई है बरकत तो खुदा के घर में है। और आज कह रहा हूं पवित्र आत्मा से, कह रहा हूं कि अगर आज जितने लोग पाप से लौटने का फैसला ले रहे हैं, कह रहा कि फिर से परमेश्वर के पीछे चलने का फैसला ले रहे हैं, जो भटक गए, जो क्रोध में, गुस्से में, लालच में, अहंकार में, जिन्होंने आज से ये लिस्ट लंबी छोड़ दी है, कह रहा है परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू कर दिया है। आज उनके लिए मेरा पवित्र आत्मा लौटेगा, उन्हें बरकत देने के लिए, आज बरकत देने के लिए लौटेगा मेरा परमेश्वर। आपका घर बसाने के लिए लौटेगा, आपको कोर्ट केस से छुड़ाने के लिए लौटेगा। जिस कंपनी ने आपको डुबाया है, उसी कंपनी में आप फिर से खड़े हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। आप ऊंचाई को देखोगे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि मेरा परमेश्वर उनके साथ खड़ा होता है जो धन्यवाद करना सीखते हैं, जो आदर पाना नहीं, अपमान सहना सीख लेते हैं। अगर आपका अपमान हुआ है, अगर आपके बारे में किसी ने गलत कहा है, आपने सह लिया है। यीशु ने क्रूस पर सब कुछ सह लिया, और उसके बाद परमेश्वर ने उसके जीवन में बड़ी बढ़ोतरी किया। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आशीष दे, कितने लोग चाहते हैं कि आशीर्वाद दे? आज उस कंपनी में, जिस कंपनी में आपको बदनाम किया गया, जिस स्थान पर से आपको निकाल दिया गया, जिस फैक्ट्री से, नौकरी से आपको निकाल दिया गया, जिस घर से आपको निकाल दिया गया, मैं कह रहा हूं आप उसी स्थान पर आनंद करते हुए वापस लौटेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप अपने दुश्मनों के बीच में, कह रहा है उस आप परमेश्वर आपकी मेज बिछाएगा, कह रहा है कि आप आनंद के साथ खाएंगे यीशु मसीह के नाम में, आनंद के साथ खाएंगे। हेलो हंसते हुए खाएंगे, आप खाएंगे, शांति के साथ खाएंगे। उसी मोहल्ले में जहां जादू टोने होते हैं, उसी मोहल्ले में जहां से आपको घर में से आवाजें आती हैं, उसी घर में आप खाओगे आनंद से। क्योंकि मेरा परमेश्वर आपके साथ होगा यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है कि आप तैयार हैं परमेश्वर की महिमा करने के लिए, आप तैयार हैं उस अनादर को सहने के लिए। अगर हो गया तो आपको चिंता नहीं करना। पवित्र आत्मा कह रहा है कि मैं तुम्हें दुगनी आशीष दिलाऊंगा। एक व्यक्ति के ऊपर दुगनी आशीष जब तक नहीं आती, जब तक कह रहा है कि वो व्यक्ति अनादर को सहना सीख नहीं लेता। अगर आज आपकी नाम धराई हो रही है, लोग कह रहे हैं कि तेरी गवाही नहीं बनी, मैं कह रहा हूं अगर पहले दिन परमेश्वर गवाही बना दे तो उसका क्या फायदा। अगर आज आपकी नाम धराई हो रही है, परमेश्वर कह रहा है कि डबल दुगनी गवाहियां ट्रांसफर हो रही हैं यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करने वालों के लिए होगा ये। अपने हाथों को उठाओ और विश्वास करो। आज बोलो कि मैं आज अपने आप से बाहर नहीं जाऊंगा। हाँ, फिर से पढ़ो 49 का 26, 49 का 26, 26 पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब, जेनेसिस। हाँ, तेरे पिता के आशीर्वाद मेरे पितरों के आशीर्वादों से अधिक बढ़ गए हैं। हाँ, और सुनो लास्ट लाइन पढ़ेंगे। जो अपने भाइयों से अलग किया गया था, उसी के सिर पर, मुकुट पर फूल लगेंगे, फलेंगे। सुनो क्या लिखा, जो अपने भाइयों से अलग किया गया था। अब ध्यान से सुनना, अब्राहम के ऊपर आशीर्वाद था। एक लास्ट लाइन सुनना ध्यान से। अब्राहम के ऊपर क्या था? आशीर्वाद था। भेड़ बकरियां, जमीन जायदाद उसने इसहाक को दे दिया। इसहाक के ऊपर क्या था? जमीन जायदाद, भेड़ बकरियां। उसके ऊपर सांसारिक आशीर्वाद थे और उसने अपने बच्चे याकूब को दे दिया। लेकिन याकूब जब ये आशीर्वाद लेकर जा रहा था, रास्ते में उसे एक एंजल मिलता है और उसके साथ कह रहा मलयुद्ध करता है, प्रार्थना करता है। और प्रार्थना करने के बाद उसने, एंजल ने पूछा, बोलता तेरे पास तो सब कुछ है। कह रहा घर, गाड़ी, बंगला, जमीन जायदाद, तुझे क्या चाहिए? कहता है मुझे आज स्वर्गीय आशीष दे दे आज यीशु मसीह के नाम में। अब याकूब एक केवल ऐसा व्यक्ति है, कह रहा जिसके पास स्वर्ग की और पृथ्वी की आशीर्वाद है। और उसने अपने बेटे यूसुफ को नहीं, अकेले यूसुफ को नहीं, उसने पूरे बच्चों को दिया था। कोई माँ ऐसी नहीं है जो एक बच्चे को आशीर्वाद दे, सबको ना दे। उसने सबको आशीर्वाद दिया। उसने कहा, कह रहा है कि जो अपने आप को भाइयों से अलग करे, कह रहा है कि उसी के सिर पर, मुकुट पर फूले और फलेंगे। हालेलुया। उसने आशीर्वाद दिया, मतलब उसने भविष्यवाणी किया कि जो लड़का अपने भाइयों से अलग हो जाएगा, कह रहा है कि उसके सिर पर मुकुट लगेंगे आशीष में। इसका मतलब क्या था कि यूसुफ के लाइफ में
परमेश्वर ने ये चमत्कार किया। यूसुफ के ऊपर ये आशीर्वाद कैसे लग गया? क्योंकि यूसुफ एक मेहनती लड़का था। यूसुफ जो है वो परमेश्वर का भय मानने वाला था। यूसुफ उसी समय कह रहा, जब यूसुफ के साथ कह रहा कि बहुत अनादर हुआ, यूसुफ की बहुत नामधराई हुई, यूसुफ के भाइयों ने कह रहा उसको खड्डे में डाल दिया। हो सकता था वो लंबी लिस्ट लेकर बैठ जाता खड्डे में से बाहर आने के बाद, लेकिन उसने कह रहा परमेश्वर का धन्यवाद किया। उसके बाद कह रहा कि वो पोतीफर के खेत में गया, उसको सूरों का खाना खाना पड़ा, बीमारी में जाना पड़ा, लेकिन वो सहता रहा, परमेश्वर का धन्यवाद करता रहा। उसके बाद उसको जेल में डाल दिया गया, और जब वो जेल में गया तो उसी समय वहां पर भी वो लंबी लिस्ट लेकर बैठ सकता था। वो कह सकता था माथे पर हाथ मारकर कि परमेश्वर कह रहा जब से पैदा हुआ हूं तब से दुख ही दुख देख रहा हूं, जब से मसीह में आया हूं कह रहा नामधराई पर नामधराई, नामधराई पर नामधराई, एक भी गवाही नहीं बन रही है। कह रहा कि सूरों का खाना खाना पड़ा, मौत के मुंह में से कह रहा कि खड्डे में रहा, लेकिन उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया। उसने एक लंबी लिस्ट वो नहीं बनाई, कंप्लेंट की लिस्ट नहीं बनाई, उसने चुनाव किया परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए। उसने कहा परमेश्वर तूने मुझे खड्डे में से छुड़ाया, परमेश्वर तूने मुझे सूरों का खाने से भी, परमेश्वर मेरे स्वास्थ्य को बचा कर रखा। कह रहा कि परमेश्वर इस औरत ने मेरे पर बलात्कार का इंतजाम लगाया, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। कह रहा तूने मुझे जेल में रखा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। और एक दिन कह रहा कि मैं देखूंगा इस नामधराई के बदले तू मुझे दुगनी आशीर्वाद देगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने उसको उसी रात करा, अगली रात करा उसको छुड़ा लिया, और उसी समय उसको राजा के महल में लेकर गया और उसको देश का प्रधानमंत्री बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि उसके अंदर अनादर को सहन करने की शक्ति थी। उसको करा कि वो कंप्लेंट करने वाला नहीं था, वो थैंक्स करने वाला व्यक्ति था। करा कि अनादर के बदले उसको दुगना सुख मिला। परमेश्वर ने कहा करा कि ये समझ लो, करा भाइयों से अलग हो जाएगा, जो संसारिकता से अलग हो जाएगा, झूठ बोलना, गाली देना, शराब पीना, निंदा करना, चुगली करना, व्यभिचार करना, करा इन चीजों से जो अलग हो जाएगा, परमेश्वर ने कहा उसके सिर पर फूल लगेंगे यीशु मसीह के नाम में, उसके सिर पर मुकुट आएगा यीशु मसीह का। करा उसके सिर पर करा कि वो उसके कंधों पर करा आप अपने परिवार के अंदर सबसे ज्यादा रिच पर्सन होंगे, दुगनी आशीष के वारिस होंगे, दुगनी आशीष के वारिस होंगे। कौन होगा दुगनी आशीष का वारिस? करा वो जो करा अपने आप को अलग करके रखेगा। इस साल में 2024 में करा नामधराई हो रही है। मैं कह रहा हूं 23 में आपने सब कुछ खो दिया हो, लेकिन अगर आपने फैसला ले लिया है कि परमेश्वर मैं इस साल करा के तैयारी करूंगा, जो बात तुझे अच्छी नहीं लगती मैं उससे अलग हो जाऊंगा, जो चीज तुझे पसंद नहीं है मैं उससे अलग हो जाऊंगा, परमेश्वर जैसा तू कहेगा मैं वैसा करूंगा। पवित्र आत्मा कह रहा है कि अगला साल नहीं, यही साल तेरे लिए बढ़ोतरी का साल होगा यीशु मसीह के नाम में। तेरे कंधों पर फैक्ट्री का साल लगने का साल होगा, तेरे कंधों पर गवर्नमेंट जॉब लगने का साल होगा। तू अपने घराने पर करा, तू होगा अकेला वो लड़का जो अपने परिवार को कर्जे से छुड़ाएगा, इतिहास रचाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपके कंधों पर परमेश्वर लगाने वाला वो यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने यूसुफ को क्यों चुना लोगों को नहीं पता, क्योंकि यूसुफ ने अपनी जिंदगी में अपने भाइयों का अपमान नहीं किया। यूसुफ ने कभी मुंह नहीं खोला। उसके भाई आलसी थे। यूसुफ जब भेड़ बकरियां लेकर जाता था, उसके भाई लोग धूप में काम नहीं करते थे, यूसुफ को दे दिया करते थे। और जब एक बकरी भेड़ बकरी गुम हो जाया करती थी, पशु गुम हो जाते थे, तो अपने बाप के सामने नाम किसका लगता था? यूसुफ का लगता था। और यूसुफ सह लिया करता था, बोलता है पापा हाँ मेरी गलती है। तो उसके भाई उसके साथ कराए कि ठट्ठा करते थे, मजाक करते थे, लेकिन वो सारी बातों को सह लेता था। वो उस बचपन से नामधराई को सहता आया, वो बचपन से परमेश्वर का धन्यवाद करता आया। मैं कह रहा हूं कि अगर आज कह रहा कि आपने समझे, कह रहा कि लेकिन उसने घुटने टेक कर प्रार्थना किया। दाऊद जब समस्या में था तो उसने लंबी चौड़ी लिस्ट कंप्लेंट की नहीं दी, उसने घुटने टेक कर धन्यवाद करना शुरू किया, प्रार्थना करना शुरू किया। अय्यूब जब बीमार पड़ा, उसने घुटने टेक कर धन्यवाद परमेश्वर के सामने प्रार्थना करना शुरू करा। बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूं यूसुफ जब प्रॉब्लम में आया तो उसने क्या किया? उसने घुटने टेक कर प्रार्थना करना शुरू किया। अगर आप प्रॉब्लम में, आप नामधराई है, कोई काम नहीं बना, मैं कह रहा हूं आज ये फैसला लेना है, परमेश्वर मैं तैयार हूं घुटने टेकने के लिए, मैं तैयार हूं धन्यवाद करने के लिए। आइए हम अपने हाथों को उठाएं। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर जानता है आपने जो दुख उठाया है, परमेश्वर जानता है किन लोगों ने आपकी नामधराई की है, परमेश्वर जानता है किन्होंने तेरा अनादर किया है, लेकिन वो भविष्यता से कह रहा है जाकर कह दे मेरे इस्राएली लोगों से, करे तुम्हें अनादर के दुगना, करे अनादर के बदले, करे इस साल में दुगनी बरकतें दूंगा यीशु मसीह के नाम में, दुगना सुख दूंगा यीशु मसीह के नाम में, दुगनी आशीष दूंगा यीशु मसीह के नाम में। आप अपने भाई बंधुओं से ज्यादा अमीर होंगे, आप अपने हर आशीष को देखोगे, तुम परमेश्वर के दर्शन को डबल देखोगे,
हर जगह पर बढ़ोतरी का साल देखोगे। तुम्हारे कंधों पर परमेश्वर वो आशीष देगा। परमेश्वर ने पतरस को चुना, कहा तेरे कंधों पर, तेरे ऊपर, कह रहा तू चट्टान है, तेरे ऊपर मैं कलीसिया बनाऊंगा। परमेश्वर को विश्वास है, आप अगर फौलाद जैसा हृदय रखते हैं, अगर आपको कोई कुछ कह भी देता है तो फौलाद जैसा हृदय रखना है। हालेलुया। मैं से यूट्यूबर को बोल रहा हूं, फौलाद जैसा हृदय मेरा और बुराई कर मेरी।